नट्टेवरे नागरे नंदा भजो रे मने गोविंदा। नट्टेवरे नागरे नंदा भजो रे मने गोविंदा। बोले नारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नीति शास्त्री आज के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया जानकारी लेकर के आएँ। साथियों, आपका विश्वास और आपका जो स्नेह है वह हमारी जिम्मेदारी को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि पंडित नीति शास्त्री चैनल पर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर ज्योतिष धर्म कर्म से जुड़ी हुई सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और बैक टू बैक मैं आपके लिए नए नए एपिसोड्स लेकर के आ रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि श्राद्ध के दिनों में आपको आपके पितरों की कृपा की प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो। उपाय, टोटके, दान, मंत्र मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी ही जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे दान के बारे में जो अगर आप श्राद्ध के दिनों में करते हैं तो आपके पितरों की मुक्ति संभव है, आपके पितरों की सदगति होना निश्चित है। मेरे प्यारे साथियों, गरुड़ पुराण में यूँ तो बहुत सी चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि श्राद्ध के दिनों में आप क्या कुछ दान करें, लेकिन कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं जो अगर आप श्राद्ध के दिनों में अपने ब्राह्मण को दान करते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई किसी गरीब को देखते हैं या कोई ऐसा आपको दिखे जिसको सहायता की ज़रूरत है, उसको अगर आप इन वस्तुओं का आप दान करते हैं तो आपको पितरों की कृपा की प्राप्ति होती है, पितरों का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथियों, हमारे सनातन धर्म में दान का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि दान जो है वह धन को बढ़ाने वाला होता है। जितना ज़्यादा आप दान करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी संपत्ति बढ़ती है। जितना आपके मन में लालच नहीं होगा, आपके मन में क्रोध नहीं होगा, उतना ज़्यादा आप सुखी रहेंगे, उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे। प्यारे साथियों, श्राद्ध के दिनों में आप अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और भजन पूजा पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ दान का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दान की गणना नहीं होती। ये नहीं है कि आपने कितने हजार रुपए खर्च करने हैं, क्या कुछ खर्च करना है, जी नहीं। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव है और श्रद्धा भाव से आपने थोड़ा सा भी दान कर दिया, वही दान आपके पितरों को अनंत समय तक प्राप्त होता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास पिछले कुछ दिनों से भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, जो उपाय और मंत्र और जो पिंडदान, तर्पण इत्यादि आपने बताया है हमें बहुत पसंद आया है, लेकिन आप कुछ ऐसा भी बताइए कि पितरों के लिए हम श्राद्ध के दिनों में क्या वस्तु दान करें जो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहती है। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि आप अपने पितरों के लिए बर्तन का दान कर सकते हैं, अपने पितरों के लिए आप चप्पल का दान कर सकते हैं, बैटरी का दान कर सकते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक का दान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी, अगर हमें अनाज का दान करना है तो उसमें हम क्या क्या वस्तु दान कर सकते हैं। देखिए, आपका जो कुल पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उसको ही आप दान करें, वही दान फलने वाला होता है, वही दान फूलने वाला होता है। अगर आपका कुल पुरोहित है तो सच्चे भाव से उसका आदर करते हुए, उसका सत्कार करते हुए आप क्या दान करें? आप चावल का दान कर सकते हैं। जी हाँ, श्राद्ध के दिनों में चावल का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में साफ साफ वर्णन किया गया है कि श्राद्ध के दिनों में जो भी व्यक्ति अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके उसको खीर खिलाते हैं, खीर का जो है भोजन करवाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी पितरदोष नहीं होता। इसके अलावा आप अपने ब्राह्मण को चावल का दान कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपने 1 किलो देना है, आपने 5 किलो देना है, आपने 10 किलो देना है, जैसी जिसकी क्षमता होती है उस हिसाब से वह दान करता है। कहते हैं
कि जो लोग श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के लिए चावल का दान करते हैं, चावल का दान करने से पितर देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा तृप्त रहते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपको पता है कि चावल विष्णु भगवान को भी बेहद प्रिय है और विष्णु भगवान ही हैं जो पितरों की सद्गति करवाते हैं, उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी चावल का दान करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला जो अनाज है वह चावल, श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों का ध्यान करते हुए ब्राह्मण देवता को चावल का दान जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली अनाज के बारे में। तो अगला जो अनाज है वह है गेहूं। आप श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के लिए गेहूं का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं का दान करने से मनुष्य को सुख शांति की, मनुष्य को पुण्य की और कभी उसके घर में अन्न की कोई कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर देवता आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, आपको अपना शुभ आशीर्वाद देते रहे, तो अपने पितरों के लिए आप अनाज गेहूं का दान भी जरूर करें। जैसी जिसकी क्षमता उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। मैं बार बार आपको इस चीज को बताता हूं कि चाहे आप अपने हाथ से आधा किलो गेहूं दान कर दें, लेकिन दान करते वक्त आपके मन में काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तभी वह दान फलता फूलता है। बात करते हैं अगली वस्तु के बारे में। तो अगली वस्तु है फल फ्रूट। जी हाँ, आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपके पितर को, मान लीजिए अगर सेब पसंद था या केला पसंद था, या आपका जो पूर्वज, आपके बाबा दादा जो भी थे, उनको जो चीज़ पसंद थी, जो फल पसंद था, वह फल आप अपने ब्राह्मण को दान दे सकते। कहते हैं कि जो परिवार अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी प्रिय वस्तु का दान करते हैं, उनके घर में जन्म जन्मांतर तक कभी कोई पितर दोष नहीं होता और वहाँ के पितर देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए अपने पितरों के लिए फल का दान भी जरूर करें। अब एपिसोड में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली चीज के बारे में। तो अगली चीज है दाल। जी हाँ, आप अपने पितरों के लिए दाल इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। साथियों, दाल का दान करने से एक तो आपके परिवार में कभी गरीबी नहीं आती, रोग नहीं आता, कभी कोई कष्ट नहीं आता। कोई सी भी दाल आप दान कर सकते हैं अपने पितरों का ध्यान करते हुए। प्यारे साथियों, सब्जी का दान भी आप कर सकते हैं। सब्जी कोई भी आप ले सकते हैं, उसका दान भी आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, इनका अगर आप दान करते हैं तो सबसे ज़्यादा पुण्य इन चीज़ों का लगता है। अगर आपको ब्राह्मण के अलावा अगर कोई गरीब दिखे, कोई ज़रूरतमंद दिखे, उसको भी आप ये वस्तुएं दान कर सकते हैं। उसको आप वस्त्र देकर भी उसकी मदद कर सकते हैं, या अगर भोजन की ज़रूरत है तो भोजन भी आप उसको दे सकते हैं। कहने का भाव है, श्राद्ध के दिनों में जितना ज़्यादा आप पवित्र रहेंगे, जितना ज़्यादा आप शुद्ध रहेंगे, जितना आपका मन साफ होगा, उतना ज़्यादा आपके पितर देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपको पितरों की कृपा की प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। साथियों, एपिसोड आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ओम नमो नारायणाय भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अब मुलाकात होगी नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे, आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी का आशीर्वाद आपको सदा प्राप्त होता रहे। अब मुलाकात होगी नए एपिसोड में। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की।